सो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेपजीत। आज हमारी काइनेमेटिक्स के रेक्टिलिनियर वाले पार्ट की ये हमारी चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लासेस में बच्चों मैंने जो भी तुम लोगों को पढ़ाया है उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में ऑलरेडी आ चुका होगा। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो है काइनेमेटिक्स लेक्चर 4 है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में बच्चों। सारे के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पढ़ा के जा चुका हूं। मैंने आप लोगों को बच्चों पिछली क्लास में ही मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस भी करवा दिया था, ठीक है। अब इसी को आगे लेके चलते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो कल क्वेश्चंस हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे उन क्वेश्चंस को बच्चों अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कल मैंने तुम्हें पढ़ाया बच्चों, उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, चलिए। अ पार्टिकल मूविंग विद, साथ ही साथ लिखते जाना बच्चों, a particle moving with uniform acceleration, a particle moving with uniform acceleration has velocity eight meter per second when it is at x equal to 4 मीटर। तो एक पार्टिकल है बच्चों जो कि a particle moving with uniform acceleration has velocity 8 meter per second when it is at x equal to 4 meter per second। 4 seconds later particle is found at x equal to minus का 2 meter। then find the acceleration of particle moving along x axis। बताइए भाई, एक पार्टिकल है बच्चों, पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड व्हेन इट इज एट x इक्वल टू 4 मीटर। इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये भी लिख लेना, ठीक है। इन पॉजिटिव x डायरेक्शन व्हेन इट इज एट x इक्वल टू 4 मीटर। 4 सेकंड लेटर द पार्टिकल इज फाउंड एट x इक्वल टू माइनस का 2 मीटर। Then find the acceleration of the particle moving along the x-axis। तो बच्चों इस पार्टिकल का आपको एक्सेलरेशन बताना है which is moving along the x-axis। तो ये पार्टिकल है बच्चों जो कि x-axis के along मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन आप लोगों को बताना है। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। माइनस का 17/4। एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया है। क्या बाकी लोगों का आ गया भाई आंसर? अच्छा, क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है बच्चों आप लोगों को ना, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। क्या ये वाला तो तुमने लिख लिया होगा क्योंकि इसमें तो तुम्हें मेरे साथ साथ लिख सकते थे। तो माइनस का 17/4, मेहुल ने बताया माइनस का 19/4। दोनों बच्चों ने कहा कि देखो सर वैरायटी अच्छे से मेंटेन की जाएगी इसमें ना, आप टेंशन मत लो। हम सारे के सारे बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। हम सारे अलग अलग हैं तो हम सारे आंसर भी अलग अलग देंगे। पूरा वैरायटी का ध्यान रखा जा रहा है इस क्वेश्चन को करने के टाइम पे। अच्छा 19/4 चेंज कर दिया आपने। चलिए बच्चों, सो सपोज करो कि बच्चों ये हो गया x इक्वल टू 0, ये हो गया बच्चों x इक्वल टू 4। So there is a particle moving in the positive x direction with 8 मीटर पर सेकेंड। इसी को बच्चों t इक्वल टू 0 बोल देंगे, ठीक है।
इसके 4 सेकंड बाद ऑब्वियस सी बात है इस पार्टिकल को लौट के जाना पड़ेगा ऐसे करके। दिस इज एट x इक्वल टू -2 एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? कोई मुझे बता सकता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विल बी इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास कितना, पहले तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर की तरफ है, इधर की तरफ वाली सारी चीजें मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों 4 और 2 6 -6 मीटर के बराबर आएगा। एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट है, टाइम लगा इसको t इक्वल टू 4 सेकेंड। आपसे इन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो कौन सी इक्वेशन लगानी होगी? s इज इक्वल टू ut प्लस का हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। क्या मुझे इससे कोई मतलब है कि कहां तक गया उससे कोई लेना देना है क्या मेरे को? डिस्प्लेसमेंट लिखने में तो मुझे इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता हुआ बस वेक्टर ड्रॉ करना होता है। s की जगह बच्चों मैंने -6 रख दिया, u की जगह पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 8, t की जगह पे बच्चों आ जाएगा 4 प्लस का हाफ a इंटू 4 का स्क्वायर। ऐसा करके लिख देंगे बच्चों हम इसको। यह आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 8a के बराबर, 8a इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ 32, -32 और -38। तो a की वैल्यू आ रही होगी बच्चों यहां से -19 डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। बिल्कुल सही था बच्चों जिन्होंने ये आंसर दिया है, ये होगा बच्चों आंसर। क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का एक और डेफिनेशन समझ में आया? मतलब मोशन से मुझे कोई मतलब नहीं बच्चों, आगे गया पीछे गया, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तो बच्चों पूरा टाइम एक ही डायरेक्शन में रहेगा और वो ये रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्या ये यहां तक सारा के सारा बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया या नहीं हो गया? अच्छा भाई मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, कल से क्लासेस हमारी नई वाली ऐप पे होंगी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को करना है आज आप लोगों को जो ऐड कर दिया जाएगा, जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है बच्चों कर लेना जितना जल्दी हो सके। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड उम्मीद करता हूं बच्चों हर एक बच्चे को ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। सो सेकंड क्वेश्चन बच्चों बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है, माय ऑल टाइम फेवरेट। सो देयर इज अ बिल्डिंग and the height of building is given as h। so बच्चों यहां पे एक बिल्डिंग दे रखी है जिसकी हाइट आपको h के बराबर दे रखी है। at t equal to 0 a particle is projected with speed u naught in the upward direction at t equal to 0। find the time when particle reaches the ground। तो आपको बताना है बच्चों find the time when particle reaches the ground। ठीक है। दूसरा तो फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहां पे speed with which it reaches the ground। करना बच्चों दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। बेसिकली आपको रेक्टिलिनियर के बेसिक इस तरीके के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना आता है ना तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। जी आपकी वेबसाइट भी जल्दी ही रेडी हो जाएगी, मतलब काम चल रहा है उसी के चक्कर में लेट हो गया और थोड़ा मैं इन क्वेश्चंस को टाइप करवाना भूल गया, मतलब ना थोड़ा आज का कल का रहेगा बस, उसमें एक बार सब मैनेज हो गया सिस्टमेटिक हो जाएंगी चीजें। बताइए भाई, ये तो बच्चों शायद जेई मेन में आ गया है एक बार ना ये वाला क्वेश्चन।
तो फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड। करो भाई सॉल्व। डन बाई डन, डन डन डन। किसी बच्चे का आंसर आया इस वाले का? स्पीड विद विच इट रीचेस द ग्राउंड, दो चीजें पूछी थी बच्चों ने इस वाले क्वेश्चन में। करें भाई, डिस्कस करें फिर इस वाले क्वेश्चन को। सुनो, ये पार्टिकल बच्चों ऊपर जाएगा और यहां पे जाके गिर जाएगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल पोजीशन। वेयर इज द इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन, ठीक है भाई। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल ये हो गई। ड्यूरिंग द मोशन देयर विल बी एक्सेलरेशन जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, एक्सेलरेशन बच्चों पूरा टाइम नीचे की तरफ ही रहेगा, ये ध्यान रखना। इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन जरूर चेंज करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन पूरा टाइम नीचे की तरफ रहेगा। व्हाट आई कंसीडर इज अपवर्ड डायरेक्शन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को बच्चों पॉजिटिव ले रहा हूं। यहां तक बच्चों क्लियर है सारे बच्चों? ओके। अब मुझे टाइम पता करना है जब ये जमीन पे पहुंचेगा। तो मुझे कौन सा वाला टाइम पता करना है? जब ये जमीन पे पहुंचेगा। तो जब ये जमीन पे पहुंचेगा तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा उस टाइम पे। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना बच्चों, जब ये जमीन पे पहुंचेगा, ये इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। तो ये होगा बच्चों एस वेक्टर, नीचे की तरफ। हमने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है। तो बस बच्चों इसमें इसी चीज का खेल है। यहां पे एस को लिखोगे तो माइनस का एच के बराबर। तो एस क्या लिखोगे बच्चों? माइनस का एच के बराबर। प्लस का एच क्यों नहीं लिख रहा हूं बच्चों? क्योंकि यहां से यहां की तरफ है वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। सो बस जो बच्चे यहां गलती कर देते ना, उनसे ये नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? यू नॉट के बराबर है, ये ऊपर की तरफ है। और एक्सेलरेशन बच्चों पूरा टाइम नीचे की तरफ होगा, माइनस का जी के बराबर। अब चाहे ऊपर चले या नीचे चले कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये चीजें ऐसे ही रहेंगी। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ये होती है ना बच्चों इक्वेशन। एस की जगह पे बस मुझे माइनस का एच लिख देना है, यू टी विच इज वी नॉट इंटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, माइनस का हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एक ही जगह पे माइनस का जी रखा है मैंने, तो ये बन गया हमारे पास। यहां से बच्चों हम एक काम करेंगे, टी स्क्वायर इधर ले आएंगे, माइनस का टू बी नॉट डिवाइडेड बाई जी इंटू टी, ये इधर आ गया, माइनस का टू एच डिवाइडेड बाई जी, दिस इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों। सही लिखा है मैंने ये पूरा का पूरा? ठीक है। तो टी स्क्वायर टू बी नॉट डिवाइडेड बाई जी इंटू टी माइनस का टू एच डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों टू बी नॉट डिवाइड बाई जी प्लस माइनस का रूट के अंदर 4 वी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर प्लस 8h डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई बच्चों 2। ठीक है, तो टी आ जाएगा वी नॉट डिवाइड बाई जी, इसको बच्चों पूरा कॉमन ही ले लो, 1 प्लस माइनस का रूट के अंदर 1 प्लस का 2 जी एच डिवाइड बाई वी नॉट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चों, कुछ लोग इसको एज अ फॉर्मूला याद रखते हैं, कुछ लोग इसका डेरिवेशन उनके दिमाग में रहता है। जिसको जो अच्छा लगे बच्चों वैसे करना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अच्छा, अगर बच्चों अगर मैं इसको नीचे की तरफ फेंकता तो क्या होता? अगर मैं इसको नीचे की तरफ फेंकता, तो अगर मैं नीचे की तरफ फेंकता ना, तो बच्चों बस यहां पे एक माइनस आ जाता बस, और यहां पे फिर एक माइनस आ जाता, फिर मैं उसके हिसाब से सॉल्व करता क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो नीचे की तरफ फेंको या ऊपर की तरफ फेंको बच्चों, फंडा एक ही रहेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर से ही ये सॉल्व होगा। अब मुझे पूछा बच्चों इन्होंने, जो थर्ड वाला केस है ना, जहां पे इसकी जो यहां पे टकराने के टाइम पे जो स्पीड होगी, ये इन लोगों ने मेरे से पूछी है वी। तो अब हम इसमें कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बच्चों सेकंड वाले पार्ट के लिए? थर्ड इक्वेशन। जब डिस्प्लेसमेंट माइनस एच के बराबर है उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, ये हम लोगों से
पूछ रहे हैं, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट बच्चों माइनस एच के बराबर है तो वेलोसिटी क्या होगी, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू एस। अब ध्यान से सुनना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस का 2, ए की जगह पर रखूंगा माइनस का जी और एच एस की जगह पर रखूंगा माइनस का एच, तो वी आ जाएगा बच्चों रूट के अंदर वी नॉट का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू जी इंटू एच। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। बस अब इसमें तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं, डेटा दे सकते हैं कि बताइए इतनी हाइट के टावर से इतनी वेलोसिटी से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, व्हाट विल बी दी वेलोसिटी व्हेन इट रीच द ग्राउंड। अच्छा, आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ सकते हैं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों, वो सब तो कर ही सकते हो तुम लोग, कल मैंने जो फॉर्मूलाज वगैरह डेराइव करवाए थे, दैट कैन बी इजीली डन। ओके, सो दिस वाज द बच्चों सेकंड क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन पसंद आ रहे हैं भाई आप लोगों को, इस तरीके के इलस्ट्रेशन आपको करने पड़ेंगे। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन विच इज माई ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, ऑल टाइम फेवरेट। अभी तो मैं ऑल टाइम फेवरेट फेवरेट ही करा रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 3, a driver of the car a driver of the car applies the brakes as he sees an old couple on the road at 50 meter distance, ठीक है। 50 मीटर की डिस्टेंस में बच्चों इसने एक ओल्ड कपल को देखा और इसने ब्रेक लगा दिए। The speed of the car the speed of the car before applying the brake was, अब 1 मिनट रुक जाना ना। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड and brakes provided a retardation of brakes provided retardation of
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Then find the distance of car from old couple at t equal to 5 सेकेंड. ठीक है भाई. 5 सेकंड पे कार और ओल्ड कपल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड ओल्ड कपल बच्चों एट टी इक्वल टू 5 आप लोगों को बताना है. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों, जो आप लोगों का इंतजार कर रहा है. आप लोग बच्चों जब तक इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, आई हैव टू सेलेक्ट फ्यू मोर क्वेश्चंस. तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बच्चों, और आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों ने इसमें करने में गलती कर दी है. आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में भी गलती कर सकते हैं क्या हम लोग? यस, हैव ऑलरेडी कमिटेड अ मिस्टेक इवन इन दी वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम. ये था बच्चों यहां पे ओल्ड कपल, 50 मीटर की डिस्टेंस थी. एक कार आ रही थी बच्चों इधर से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. इसने ब्रेक लगाए, रिटार्डेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. व्हाट विल हैपन नाउ? मैंने तुम लोगों से पूछा है बच्चों कि 5 सेकंड पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो तुमने क्या कर दिया होगा? टी की जगह पे 5 रखा होगा. तुमने उधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली होगी, u इज इक्वल टू 20 ले लिया होगा, a इज इक्वल टू माइनस का 5 ले लिया होगा, और t की जगह पे बच्चों तुमने 5 रख दिया होगा. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर सॉल्व कर दिया होगा. लेकिन इसमें गलती है बच्चों. कार ट्रेन वगैरह जो होती है ना, जब ये ब्रेक लगाती है ना बच्चों, तो जहां ये रुक जाती है ना वहीं रुकी रहती है. जबकि अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन आप अगले 5 सेकंड के लिए उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ मान रहे हो. मतलब रोकने के बाद भी अगर वो पहले ही रुक गई ना, तो आप मान रहे हो कि रुकने के बाद वो पीछे चलने लगेगी. क्या ब्रेक लगाने पे ऐसा होता है? तो ब्रेक लगाने पे कार जब रुक जाती है बच्चों, तो क्या वो पीछे की तरफ जाने लगती है? ब्रेक अगर तुम लगाए रखोगे तो नो. इस वजह से बच्चों ये गलती हुई है तुम लोगों से. तो बच्चों इसमें टी की वैल्यू 5 नहीं रखेंगे. हम ये देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी 0 किस टाइम पे होगी, और वेलोसिटी 0 हो रही है बच्चों 4 सेकंड पे. तो 4 सेकंड बाद कार जहां रुक जाएगी वहीं रुकी रहेगी, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन हमें देनी रखी है. फिर वो कपल को पास होने देगा रोड को, वो इंफॉर्मेशन हमें देनी रखी, तो हम कार को रुका हुआ ही कंसीडर करेंगे. तो हमें कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो 4 सेकंड में आएगा ना, टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 4 जो आएगा, दैट विल बी 20 इंटू 4 माइनस का हाफ 5 इंटू 4 का स्क्वायर. और ये आ जाता है बच्चों 80 और 80 और ये 40, तो ये आ जाएगा 40 मीटर के बराबर. बच्चों 40 मीटर डिस्टेंस पे कार जो है रुक जाएगी. कब रुक जाएगी? टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे. तो ये डिस्टेंस बच्चों अभी भी 10 मीटर बचेगी, और टी इक्वल टू 4 पे बच्चों कार यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो गई. तो 10 मीटर की दूरी पे होगा बच्चों टी इक्वल टू 5 सेकेंड पे भी. सो आंसर विल बी 10 मीटर. 10 मीटर दूर बच्चों ये कार जो है रुकी हुई रहेगी. क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो 10 मीटर की डिस्टेंस पे बच्चों कार जो है रुकी हुई रहेगी. डन 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 डन. ठीक है. तो ये था बच्चों एक क्वेश्चन जो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. 10 मीटर दूर कार रुकी रहेगी. ठीक है. 5 सेकंड पे भी 10 मीटर दूरी होगी, तो 10 विल बी द आंसर. चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4.
A particle moving along x-axis has velocity given as v इक्वल टू रूट के अंदर टू एक्स प्लस का 4। फाइंड दी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल find the time taken by the particle in traveling from x equal to 0 to x इक्वल टू 6 मीटर। बताओ बच्चों, एक पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों हमें ये दे रखी है, मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस हैज अ वेलोसिटी गिवन एज v इक्वल टू रूट के अंदर 2x प्लस का 4। फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन ट्रैवलिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6 मीटर। 0 से रौनक उसमें बस ये करना था कि ये देखना था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस टाइम के लिए तुम डिस्प्लेसमेंट देखो। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अगर तुमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर में t की वैल्यू अगर तुमने 5 रखी तो पता है इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन इस चीज को कंसीडर कर रही है कि कार चल रही थी, चलने के बाद कार रुक गई t इक्वल टू 4 पे और उसके बाद ये अभी भी पीछे की तरफ आ गई है। तो अगर तुम t इक्वल टू 5 रखोगे तो 10 मीटर से ज्यादा आंसर आ रहा होगा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट वो ये वाला देगा, क्योंकि तुम ये कंसीडर कर रहे हो कार रुक के पीछे आई, मतलब तुमने 5 सेकंड के दौरान उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ ही कंसीडर किया है। तो ये जो इक्वेशन होती है ना बच्चों, ये इसका ध्यान देती है कि देखिए जी, अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो रुकने के बाद भी अगर तुमने टाइम वो वाला लिया ना तो अपने आप आंसर आपको देगी। ये तो ये तक आंसर देगी कि 8 सेकंड बाद इसको अगर तुम टी की वैल्यू इसमें 8 रख दोगे ना तो इसके अकॉर्डिंग 0 आ जाएगी डिस्टेंस, मतलब कार अपनी इनिशियल जगह पे आ जाएगी। क्या ऐसा होता है? तो ये इक्वेशन बच्चों अपने आप इस चीज का टेक केयर करती है कि वो पूरा टाइम एक्सेलरेशन पीछे की तरफ मान रही है। जबकि कार एक बार रुक गई तो फिर क्या एक्सेलरेशन उसका पीछे की तरफ थोड़ा ही होगा। कार रुक गई तो खत्म, ब्रेक लगाना बंद, ब्रेक खत्म हो गई बच्चों। आ रही बात समझ में? ये है बच्चों इसका रीजन। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। So particle moving along x-axis has a velocity given as v equal to root के अंदर 2x plus का 4. Find the time taken by the particle in traveling from x equal to 0 to x equal to 6 मीटर। अब आया समझ में? नहीं आया? अभी भी रह गया क्या? पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ये पहले पता कर लिया है कि भाई ये कहां किस टाइम पे रुक जाएगा, 4 सेकंड पे। अच्छा तुम्हें ये पता लगा 4 सेकंड पे क्यों रुकेगा? 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, रिटार्डेशन 5 के बराबर था। तुम्हें पता है पहले 1 सेकंड में 15 हो जाएगी स्पीड, फिर 10 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे भाई इसका आंसर। इसको करने के बच्चों मल्टीपल मेथड है। ठीक है, जैसे मेथड 1 जो हो सकता है वो ये कहता है कि तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है फंक्शन ऑफ एक्स, तो ऐसा करो कि वेलोसिटी को लिख दो dx बाई dt, रूट के अंदर 2x प्लस का 4 हो जाएगा। तो dx डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू dt, और इसका कर दो बच्चों इंटीग्रेशन। x की लिमिट लगा देना, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टाइम तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है और ये बच्चों आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा। देयर इज अनदर मेथड। मेथड 2 ये कहता है कि देखो बच्चों, एक केस
हमेशा याद रखना दिमाग में ना, क्या तो पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2ax होता है। मतलब कभी भी तुम्हें ऐसी कोई इक्वेशन मिले ना ऐसी, तो समझ जाना कि एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट रहा होगा। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? अरे v का रूट ले लोगे तो ये तो कांस्टेंट है ही, 2a भी कांस्टेंट है, x तो जब भी ऐसी इक्वेशन हो ना बच्चों, इसका एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इसका क्या रहता है? कांस्टेंट। अब तुम्हें बात करनी है बच्चों x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 6 तक। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 6 तक आपको बात करनी है, यहां से यहां तक। कोई मुझे बता सकता है कि x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगी? तो u होगा बच्चों 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। x की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 6 पुट करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमें एक बात पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो u प्लस का v डिवाइड बाई 2 के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड के बराबर। इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है बच्चों? 6 मीटर। एवरेज स्पीड क्या है? 3 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगेगा बच्चों? 6 डिवाइड बाई 3 के बराबर, विच इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बच्चों ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। इसमें बच्चों आपको these are the tricks बच्चों which will make you smart. Always remember this. I have no intention to demotivate you. I just want कि you must know all the tools which will help you in understanding the advanced level physics. So these are the basic concepts. जितने ज्यादा आपको पता होंगे उतनी ज्यादा आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। आई नो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को वाकई में बहुत एक बेस को स्ट्रॉन्ग करने की मेरी एक कोशिश है। मुझे पता है कि मैं 5 क्लास में इसको खत्म करता था हर साल, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन को मैं हर साल बच्चों ड्रॉपर बैच में सिर्फ 5 क्लास में खत्म करता हूं, और इस बार 6 क्लासेस जा रही हैं। बट मुझे पता है कि अगर वो पढ़ाने का फायदा ही क्या हुआ जिस पढ़ाने से आप लोगों को कुछ समझ ही ना आए। सो जो बेस होता है बच्चों वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, एंड दिस इज योर बेस। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोच पाओ, बस मेरी यही कोशिश है। तुम कहोगे मैं 4 लेक्चर में खत्म कर सकता हूँ रेक्टिलिनियर मोशन, 5 लेक्चर में खत्म कर सकता हूँ, 10 लेक्चर में खत्म कर सकता हूँ, डिपेंड। और ऐसा नहीं कि टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। टाइम बर्बाद तुमने देखा होगा, पिछली 4थी क्लास चल रही है, हम लोगों ने कितनी बातें की होंगी ड्यूरिंग द क्लासेस। होता ही नहीं यार, टाइम ही नहीं होता इतना पढ़ाने के लिए, इतना होता है। इसलिए हमारे वायरल वीडियोस नहीं आते हैं, और यू कॉल इट वायरल वीडियो। वायरल वीडियो पता नहीं जो भी बोलो, मतलब वो वीडियोस नहीं आते हमारे ना, क्योंकि इसमें कुछ वायरल और फनी होता ही नहीं है ना। ये तो दिमाग वाली चीज है, लगेगा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें तुम्हें। खैर, ये हो गया बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन। तुम लोगों की स्पेशल डिमांड पे आई प्रेजेंट यू वन मोर क्वेश्चन। अब मिक्स टाइप का कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी? 4th। क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों यहां पे आपको एक्सेलरेशन दे रखा है बच्चों एक पार्टिकल का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन बच्चों इस तरीके से वेरी कर रहा है यहां पे ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यहां पर 10 सेकेंड में 0 हो गया है, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन का वेरिएशन आपको इस तरीके से दे रखा है। A particle moving along x-axis a particle moving along x-axis
स्टार्ट इट्स मोशन at start its motion with start its motion from rest at x is equal to minus का 2 मीटर at t equal to 0. A particle moving along x-axis starts its motion from rest at x equal to minus 2 meter. Its acceleration versus time graph is shown. Then find its x coordinate, then find its position at t equal to 10 सेकेंड। ठीक है भाई, लैंग्वेज कुछ इस तरीके की है। आपको बताना है कि अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 मीटर। Its acceleration versus time graph is shown. Then find its distance, find its position at t equal to 10 सेकेंड। t equal to 10 सेकेंड में बच्चे इसकी पोजीशन बतानी है आपको ना। करें भाई, सॉल्व करें फिर इसको। चलो सुनो भाई, इसको करने के कई सारे तरीके हैं। मुझे ये पता है कि मुझे पोजीशन पूछी हो, मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है बच्चों एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन बोलो, ग्राफ बोलो। ग्राफ गिवन है तो रिलेशन भी पता लग ही जाएगा। एक्सेलरेशन से मुझे पता है एक्सेलरेशन, जाना है मुझे पोजीशन तक। अगर मुझे पोजीशन पता होती थी तब मैं एक्सेलरेशन पूछता था तो मैं पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करता था, वेलोसिटी आती थी, एक और बार डिफरेंशिएट करता था, एक्सेलरेशन आता था। लेकिन अगर मुझे ये गिवन है और मुझे उल्टा जानना है तो मैं करूंगा एक्सेलरेशन का एक बार इंटीग्रेशन करूंगा, पहले वेलोसिटी पता करूंगा, फिर वेलोसिटी को एक और बार इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों, तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, तब जाके मुझे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के बारे में आइडिया लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर तो ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ दे रखा है तो क्या मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। तो क्या मेरे पास कई तरीके हैं वेलोसिटी को फाइंड करने के ना। तो जैसे एक्सेलरेशन जो आएगा बच्चों वो आएगा करीब करीब माइनस का टी प्लस का 10 के बराबर। देखो यही आएगा, माइनस का टी प्लस का 10, वाई इंटरसेप्ट 10 के बराबर है, स्लोप इसका -1 के बराबर है। एक्सेलरेशन मेरे पास ये आ गया, इसको लिखूंगा मैं dv बाई डी टी, माइनस का टी डी टी प्लस का 10 डी टी, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, t इक्वल टू 0 पे। किसी भी टाइम पे जो वेलोसिटी होगी ना वो v मान लेते हैं, तो v इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस का टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 10t। वेलोसिटी आ गई मेरे पास। अब वेलोसिटी को लिखूंगा dx डिवाइड बाई dt माइनस का टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 dt प्लस का 10t dt। इससे आएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट, सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके माइनस का टी की पावर 3 डिवाइड बाई 6 प्लस का 5t स्क्वायर। मुझे t इक्वल टू 10 सेकेंड पे बात करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड जो आएगा ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट माइनस का 1000 डिवाइड बाई 6 प्लस का 500
तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 2000/6 मतलब 1000/3 के बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 1000/3। तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देना। इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट क्या था -2 के बराबर। तो उधर जाके बच्चों माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस कर दो 994/3। दिस विल बी द आंसर। 994/3 विल बी द आंसर। अच्छा, और वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका क्या था बच्चों? एरिया अंडर ए वर्सेस टी गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। तो मान लो किसी भी टी टाइम पे बात कर रहे हो तुम, तो v एट एनी टाइम टी माइनस का v इनिशियल, ये तो डेल्टा भी होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी थी, तो v एट एनी टाइम टी जो होगा इस एरिया के बराबर आ जाएगा। जैसे मान लो इस टी टाइम पे वेलोसिटी पता करनी है, इस एरिया के बराबर आएगी। लेकिन वो मुझे लगता है कि इस केस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों यहां तक? आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए। कौन सा वाला? ए इक्वल टू माइनस का, अच्छा वो रह गया क्या तुम्हें? समझ में नहीं आया, देखा नहीं मैसेज ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। y का काम a कर रहा है, x का काम t कर रहा है, c होता है ये वाली हाइट जहां पे y एक्सेस को कट कर रही होती है। तो ये हो जाएगा 10 के बराबर। जब t की वैल्यू 10 के बराबर है तो a की वैल्यू 0 हो गई है, तो a की जगह 0 रख दो, t की जगह पर 10 रख दो, m इंटू 10 प्लस का 10, m की वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगी। इक्वेशन आ जाएगी अपने पास y इक्वल टू माइनस का t प्लस का 10। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है वो। है भाई किसी का आंसर इस वाले का? A particle is projected from the ground in a vertical direction at t equal to 0. At t equal to 0.8 second, it reaches a 14 meter height. It will again come to the same height at t equal to this. तो आपको बताना है किस टाइम पे ये दोबारा सेम हाइट पे आएगा। करें सॉल्व करें फिर बच्चे इस वाले क्वेश्चन को? लिख लेना भाई, क्वेश्चन को नोट कर लेना। अच्छा, दिस इज अ जेई मेन लेवल क्वेश्चन, दिस इज नॉट एडवांस प्रॉब्लम, ठीक है? तो हर तरीके का लेवल हमें लेके चलना है ना। तो ये जेई मेन का है, जेई मेन वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी जो मैं करा रहा था वो हर तरीके के थे, वो थोड़े एडवांस लेवल भी थे, लेकिन ये वाला तो प्योर जेई मेन है। जस्ट टू मेक, मतलब आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा, तुम नहीं करोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम, मैं करवा रहा हूं उनको करो। इसको बच्चों मान लो u स्पीड से प्रोजेक्ट किया होगा, एक्सेलरेशन इसका g के बराबर होगा, नीचे की तरफ ऐसे जाके ऐसे गिर रहा होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हाइट है ना 14 मीटर, यहां पे एक तो ये t1 इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड पे, और दोबारा भी आएगा यहां पे ना t2, वही हमें पूछा है। मुझे क्या क्या गिवन है? दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, मतलब जहां पे हमें बात करनी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? 14 मीटर के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी u0 के बराबर। एक्सेलरेशन बच्चों
माइनस का 10 के बराबर दे रखा है उन्होंने ना, ठीक है। क्या पता है मेरे को, एक टाइम पता है कि कब आएगा 14 पर, दूसरा टाइम पूछे। अच्छा तुम्हें पता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है एस इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, ये होती है ना बच्चों इक्वेशन। इसके बच्चों किसी भी एक हाइट पे ना पार्टिकल दो टाइम पे होता है, इसलिए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आई है? क्योंकि किसी भी हाइट पे बच्चों पार्टिकल दो बार होता है। तो एस की जगह पर रख देंगे बच्चों 14, यू पता नहीं। एक टाइम तो मेरे को पता है बच्चों, तो उस टाइम से इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 0.8 सेकेंड माइनस का हाफ ए की वैल्यू बच्चों माइनस का 10 रखी है मैंने, तभी ये माइनस आ रहा है, इंटू 0.8 का स्क्वायर। क्या मैं यहां से यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा? ये 5 आएगा, 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो 3.2 आ जाएगा। ये इधर ले जाओ, 17.2 डिवाइड बाई 0.8 इज इक्वल टू यू की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 172 डिवाइड बाई 8। 4 से कटेगा ये, 4 चौक 16, 4 3 12, 43 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ये यू आ गया हमारे पास ना, यू की वैल्यू आ गई। अच्छा तुम्हें ये पता है बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो लगाते थे ना सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला फंडा लगा देंगे अब। तो हमारे पास जैसे ये इक्वेशन आई ना हमारे पास माइनस का 5, तो यहां पे आ जाएगी टी स्क्वायर, उधर ले गया माइनस का 43 डिवाइड बाई 10 टी प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। इसमें यू की वैल्यू पुट करके बच्चों इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया टी स्क्वायर वाली को ना। क्या होता है बच्चों, सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है? मतलब T1 प्लस का T2। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है? बी अपॉन ए के बराबर। बी अपॉन ए के बराबर होता था। दो रूट आते ना ऐसे करके, माइनस का बी रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस का 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? माइनस का बी अपॉन ए के बराबर, माइनस का बी अपॉन ए प्लस हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 10। ए की वैल्यू तो बच्चों 1 के बराबर है। एक बच्चों में 0.8 दे रखा है, T2 पता करना है, तो 43.8 8/10 4/5 या 8/10 35 डिवाइड बाई 10। 7/2 सेकेंड बच्चों ना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कैसा लगा बच्चों ये वाला प्रॉब्लम? ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे लगा था कि लल्लू पल्लू होगा, लेकिन तुम्हारी पूरी काइनेमेटिक्स को एकदम। अच्छा एक चीज और बताता हूँ बच्चों में, व्हाई आई एम गिविंग सो मच टाइम ऑन दिस रेक्टिलिनियर मोशन, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट रेक्टिलिनियर मोशन इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। प्रोजेक्टाइल अगर जिसकी रेक्टिलिनियर मोशन अच्छी है ना, प्रोजेक्टाइल उसको ऐसे ऐसे दिखेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल को मैं बस दो डायरेक्शन में तोड़ देता हूँ और दो रेक्टिलिनियर मोशन को हम एक साथ डील कर रहे होते हैं। इसलिए बच्चों मैं रेक्टिलिनियर को अच्छे से पढ़ाता हूँ ताकि प्रोजेक्टाइल में ज्यादा परेशानी ना आए और ना ही फिर मुझे रिलेटिव में परेशानी आए। खैर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू सॉल्व इट। क्वेश्चन पे क्वेश्चन भाई, इतने क्वेश्चन। अच्छा आप में से बहुत सारे तो मेरे से 12th में भी पढ़े होंगे, इतने तो नहीं कराता था ना मैं, इतने तो कोई भी नहीं कराता होगा यार, इतने इलस्ट्रेशन तो कोई भी नहीं कराता होगा। तो हल्का मच जाएगा भाई अभी कुछ दिन बाद ना प्रेप जीत का, कि पढ़ेंगे तो हम प्रेप जीत पे ही पढ़ेंगे। करो भाई, अगला क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। There are 10 more questions which I have not covered yet. Those 10 more questions are the one which will be
which will change actually the complete understanding of your मतलब ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, चलो खैर उसको बाद में करेंगे, पहले तुम इस वाले को करो। दिस क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आया भाई किसी का आंसर? आया भाई? A stone is dropped from the top of a tower. When it has fallen by 5 meters from the top, another stone is dropped from a point 25 meters below the top. Both the stone reaches the ground at the same moment. Then height of the tower from the ground is. अच्छा, एक रिजल्ट बच्चों में तुम्हें याद रखने के लिए बोलूंगा. It will help you most of the time. What is that result? When you release any object from rest at t equal to 0, so distance traveled by it in first second is 5 meters and the velocity is 10 meters per second. In the next second it travel a distance of 15 meters and the velocity becomes 20 meters per second and so on. ठीक है, 5, 15, 25 ऐसे करके बच्चों डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है ये ना, 5, 15, 25, 1:3:5 वाला ना कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे लगता है। ठीक है, पहले में 5 मीटर चलेगा, दूसरे में 15 मीटर चलेगा, तीसरे में 25 मीटर चलेगा एंड सो ऑन। ध्यान रखना बच्चों, 1 सेकंड में 5 मीटर। आप बोलोगे सर कैसे पता लगा 1 सेकंड में 5 मीटर? डिस्प्लेसमेंट माइनस का हाफ GT² होता था ना। टी की वैल्यू 1 रखो, ठीक है, 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है, ध्यान रखना। करें फिर भाई, इसको डिस्कस करें। तो एक टावर है बच्चों, यहां से आपने एक स्टोन को रिलीज कर दिया। So a stone is dropped from the top of a tower when it has fallen by 5 meters from the top. Another stone is dropped at a 25 meters below the top. Both the stone reaches the ground at the same moment. अच्छा, इस स्टोन को जब ड्रॉप कराया है, ये H हाइट का टावर था बच्चों ना, ये इसको ड्रॉप करा दिया, तो इसका टाइम कितना लगेगा बच्चों जमीन पर पहुंचने में? टाइम टेकर बाई फर्स्ट स्टोन। मान लो T1 के बराबर है। दूसरे वाले स्टोन को कहां से छोड़ा है? 25 मीटर नीचे से। ये H माइनस का 25 के बराबर होगा। इसको भी रिलीज किया है, इसको कितना टाइम लगेगा बच्चा? टाइम टेकन बाई सेकंड स्टोन। मान लीजिए T2 के बराबर है। क्या T2 को मैं रूट के अंदर 2 H माइनस का 25 डिवाइड बाई G लिख सकता हूं? T1 को रूट के अंदर 2 H डिवाइड बाई G के बराबर लिख सकता हूं? अरे ये फॉर्मूले होते थे ना। इस वाले स्टोन को तब छोड़ा गया जब वो वाला 5 मीटर नीचे आ चुका है, मतलब वो 1 सेकंड चल चुका है, मतलब दोनों के टाइम में डिफरेंस, क्योंकि दोनों जमीन पे तो एक साथ पहुंच रहे हैं, मतलब ऊपर वाले स्टोन ने 1 सेकंड ज्यादा टाइम लिया है जमीन पे पहुंचने में, क्योंकि वो 1 सेकंड पहले छोड़ दिया था। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस 1 सेकंड के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रूट के अंदर 2H डिवाइड बाई G माइनस का रूट के अंदर 2 H माइनस का 25 डिवाइड बाई G इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है।
क्या हम इसको सॉल्व करने के मूड में हैं इस वाले क्वेश्चन को? वो तो बड़ी गंदी वाली क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना, रूट वाली क्वाड्रेटिक। एक तो ये मेथड है, ठीक है, तो दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा क्या? रिलेटिव से तो बहुत आसान हो जाएगा। चलो भाई करते हैं फिर इसको सॉल्व, और क्या है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं। 2h डिवाइड बाई जी प्लस का 1, 2 टाइम्स रूट के अंदर 2h डिवाइड बाई जी इक्वल टू 2, h माइनस का 25 डिवाइड बाई जी। नहीं यार, ये क्वाड्रेटिक मेरा सॉल्व करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस वाली को ना। सॉल्व हो रही है क्या? अच्छा ये कट जाएगा ये ना, ये वाला पार्ट ना, 2h डिवाइड बाई जी माइनस का 5, तो 2h डिवाइड बाई जी से 2h डिवाइड बाई जी कट गया, ये उधर चला जाएगा, तो 2 रूट के अंदर 2h डिवाइड बाई जी इक्वल टू 5 इधर आ जाएगा बच्चों, 6 के बराबर हो जाएगा। 2h डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 9, h इज इक्वल टू 45 मीटर। रिलेटिव वाले मेथड से बच्चों बहुत आसान हो जाएगा, है ना, रिलेटिव से अब डायरेक्ट इन दोनों को मिलने का टाइम पता कर लोगे, क्वेश्चन खत्म। रिलेटिव से बहुत आसान हो जाता। समझ में आया बच्चों? क्या रेक्टिलिनियर मोशन का था तो इसलिए इसको यहीं पे कराना जरूरी था। वन मोर क्वेश्चन वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप बोलोगे सर बच्चे की जान ले लो आप तो ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, थक चुके हम क्वेश्चन करते करते। एक और क्वेश्चन बच्चों, कल वाली क्लास में बच्चों डिस्कशन होगा आपका एक्सरसाइज 1 में, वो ए बी सी डी, मतलब वो जो लास्ट वाला सेक्शन है ना ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके अलावा सारा। ठीक है, मैं होमवर्क दे देता हूं। प्रेपजीत 2024 बैच है बच्चों, जिसको ज्वाइन करना है आप सब लोगों को, प्रेपजीत 2024 टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। तो सेक्शन ए कंप्लीट करना है आपको, बी सी एंड डी। तो देर आर टोटल 36 क्वेश्चंस in these sections. So we will discuss these 36 questions tomorrow. And मैंने पहले होमवर्क दे दिया था, इसलिए आगे भी होमवर्क दूंगा मैं। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है बच्चों, कल 8 और 36 42 क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा कल वाली क्लास में ना। यस, प्रभजीत का पीसी वर्जन भी आ जाएगा, बस वही वेबसाइट वगैरह जल्दी ही रेडी हो रही है बच्चों। शीट का डिस्कशन होगा कल वाली क्लास में, ठीक है, डिटेल डिस्कशन। कल ही हम थोड़ा बहुत ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको कराएंगे, जिससे कि आप अगली क्लास के लिए ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वाले पार्ट को भी करके आ जाएं। सैटरडे को ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कर देंगे। ऐसा नहीं है कि 36 क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन में दिए हैं, सेक्शन ए तो मैं पहले ही दे चुका था, ठीक है। कल मैंने तुम्हें बोला था कि इससे आगे वाले करके आने हैं, तो क्यूमुलेटिव आके बच्चों 36 हो रहा है। चलो
A ball is projected upward from the foot of a tower. The ball crosses the top of the tower twice after an interval of 6 seconds and the ball reaches the ground after 12 seconds. तो बच्चों यहां पे क्या है कि एक टावर है, एक बॉल को यहां से फेंका तुमने, यहां पे गई, यहां से यहां तक का टाइम बच्चों 6 सेकंड के बराबर है। ये टाइम 6 सेकंड, और फिर नीचे आ गई। टोटल टाइम बच्चों 12 सेकंड के बराबर है। ठीक है, टोटल टाइम बच्चों 12 सेकंड के बराबर है और ये टाइम 6 सेकंड के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि 6 सेकंड ऊपर जाने में लगे, 6 सेकंड नीचे आने में लगे। तो यहां से यहां तक 3 सेकंड ऊपर जाने के, 3 सेकंड नीचे आने के। अच्छा, टोटल टाइम तुम्हें दे रखा है, तो क्या तुम यू पता कर सकते हो? तो यू आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास 60 मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, यू आ गया हमारे पास है ना, 60 मीटर पर सेकंड के बराबर। वैसे तो मेरे पास एक तरीका है, मुझे बताइए कि यहां से जमीन तक पहुंचने में इसको टोटल कितना टाइम लगा है? यहां से जमीन तक पहुंचने में इसको 6 सेकंड लगे। तो एक काम करो कि पहले सेकंड में कितना चलता है? 5 मीटर, अगले सेकंड में 15, अगले सेकंड में 25, 3 सेकंड हो गए। उसके बाद कितना चलता है बच्चों? 35, उसके बाद कितना चलता है? 45, उसके बाद कितना चलेगा बच्चों? 55। तो ये टावर की हाइट है। 35 और 45 80 और 55 125, नहीं 55 है ना, 135 मीटर। तुमको नहीं सर, मैं ऐसे नहीं करना, हमें तो उससे बताओ। तो बस यहां से पूरा टाइम 12 सेकंड है, मतलब यहां से ऊपर पहुंचने में 6 सेकंड लगे होंगे। यहां से पूरा टाइम यहां तक का 6 सेकंड है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लगे होंगे। तो पहले 3 सेकंड में जो डिस्टेंस चली होगी ना, वो हाइट के बराबर होगी। तो h इज इक्वल टू 60 इंटू 3 माइनस का हाफ g इंटू 3 का स्क्वायर, 180 माइनस का 45, 135 मीटर इज दी आंसर। भाई रिवीजन देखो साथ के साथ करना पड़ेगा आप लोगों को ना, रिवीजन साथ के साथ करना पड़ेगा। कल कोई ना, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। अटेम्प्ट आपको सारे करके आने, आई विल डिस्कस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। बस आपको अटेम्प्ट अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस करके आने कल की क्लास में। ठीक है, ये हो गया बच्चों, यहां पे आज खत्म करते हैं और अगली क्लास में बच्चों मिलते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे वहां से। अगली क्लास बच्चों हमारी होगी हमारी नई वाली ऐप पे। ठीक है, तो नई ऐप डाउनलोड कर लो, उसी में मैं बच्चों सारे लेक्चर्स को मैं उधर ट्रांसफर करवा देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर बच्चों कल। शीट करके आइएगा।